नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप उत्तराखंड की तमाम ताजा खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को नरेंद्र नगर आएंगे, जहां बद्ध क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बार परिषद की बैठक की मेजबानी का मौका उत्तराखंड को मिला है। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर लेगी। तो वहीं सीएम धामी ने बताया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस के संबंध में भी चर्चा हुई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा राज्य देखिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, इधर हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास से संबंधित जो हिमालय राज्यों की अलग एक अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उन जरूरतों पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी एज पर एजेंडा जो होगा उस पर सभी पर बात होगी। अंतिम सवाल। उत्तराखंड वन विकास निगम के कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु समेत तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर विचार किया गया। साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर हर संभव प्रयास कर उन्हें पूरा करने की बातें भी कही गई। इसके अलावा अवैध पेड़ों के कटान मामले पर बैठक में एसआईटी जांच कराने का निर्णय भी लिया गया है। देखिए, क्योंकि चक्रवाता आपने देखा कि उस पूरे उसमें इलाके में एक अवैध जो पेड़ों का कटान हुआ, उसकी जांच चल रही थी। उस कारण ये सोचा गया था कि अब जांच प्रभावित न हो, लेकिन अब ये तय हुआ है कि हेड ऑफ फॉरेस्ट और एमडी, ये इनके वन निगम के एमडी, ये हम साहब की अध्यक्षता में बैठकर ये कोई एक नया निर्णय लेंगे, जिसको कि शासन से अनुमोदन के बाद लागू कर दिया जाएगा, ताकि लकड़ियों में खराब ना हो। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के उपाध्यक्ष और घाना के राष्ट्रपति महामहिम नाना अकुफो एडो ने अकरा में 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन करते हुए राष्ट्रमंडल सांसदों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राष्ट्रमंडल के मूल्यों को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने इंडिया रीजन के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के साथ झांसी सांसद सीपीए कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा और असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दिमारी भी इंडिया रीजन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अब डेंगू को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ गई। डेंगू के मामले में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि बरसात का सीजन अब जा चुका है और डेंगू के मच्छर भी पनपने बंद हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ऐसे जगहों की मॉनिटरिंग कर रही है जिन्हें डेंगू के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया था। इन क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग और स्प्रेइंग भी की जा रही, ताकि डेंगू को हर हाल में नियंत्रित किया जा सके। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने इसकी जानकारी साझा की है। डेंगू में हमें कमी आ रही है धीमे धीमे। अब बारिश भी कम हो गई है और हमारी लार्वा के रिडक्शन की एक्टिविटी भी चल रही है, तो हमें लग रहा है कि हम जल्दी ही इस पे काबू पा लेंगे। हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और अस्पतालों में मरीजों का भी अच्छी तरह से इलाज हो रहा है। तुर्किचा के नई अनाज मंडी में लगे धान क्रय केंद्रों का एसडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू न होने के कारण एसडीएम ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही एसडीएम ने क्रय केंद्रों के प्रभारी से किसानों की समस्या हल करने के निर्देश भी दिए हैं।
धान खरीद कुछ केंद्रों में प्रारंभ हो चुकी है, कुछ जगह भी धान नहीं आया है और जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो हैं इसमें एसएमआई, मंडी सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब द्वारा खुद भी देखा गया है व्यवस्थाओं को। कुछ जगह ये समस्या आ रही थी कि पोर्टल में ऑनलाइन पोर्टल में कुछ व्यवधान आ रहा था, तो उसके लिए भी व्यवस्था बना दी गई है। किसान को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एसएमआई के द्वारा यहाँ पे किसान सहायता केंद्र बनाया गया है। किसान सहायता केंद्र पर किसान अपना जो फॉर्म है वो दे देगा। तब तक पोर्टल नहीं चलता है तब तक हम ऑफलाइन उसको वेरीफाई करा देंगे, इससे किसानों को कोई व्यवधान नहीं आएगा। एक दो सेंटर में अभी धान नहीं आ रहा है तो वहाँ पे भी उनके द्वारा कहा गया है कि हम शीघ्र ही सूचना भी कर रहे हैं और सभी तैयारियाँ हैं, अभी खरीद चालू हो गई है। लेकिन अभी मॉइस्चर मीटर और जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो सभी मौके पर निर्देशित किया गया है, उसको तत्काल सुनिश्चित कर रहे हैं। लेबर आ भी गई है, अभी आपने जैसे देखा शुरुआत में ये था कि लेबर अभी कुछ जगह पे नहीं है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ जगह से मंगवा भी दिया गया है और जो इंचार्ज इनको निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की कोई भी व्यवधान ना आए, लेबर इत्यादि सब व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई भी लापरवाही इसमें करता है तो निश्चित तौर से उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। हरिद्वार के बादराबाद में सरकारी राशन की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया, जिसके तहत एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान राइस मिल से 650 क्विंटल सरकारी राशन के चावल बरामद किए गए। मामले में शिकायत मिलने पर एसडीएम अजय वीर सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ राइस मिल पर पहुंचकर छापेमारी की। एसडीएम की पूछताछ में मिल प्रबंधन सरकारी चावलों के बारे में कोई सही जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद एसडीएम ने चावलों को सीज करते हुए मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सूचना मिली थी कि सरकारी राशन को राइस मिल पे लाके लिया जा रहा है और फिर उसके अंदर जो भी इनकी मिलीभगत करके इसको ठिकाने लगाते होंगे और यहाँ वहाँ बेचते होंगे। इसकी जब शिकायत सुबह एक दिन पहले भी हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसा ही संभवतः कहीं कहीं चल रहा है। आज सुबह सूचना मिली थी तो मौके में हम लोग टीम के साथ आए हैं। यहाँ पे मंडी समिति की टीम भी है, सप्लाई की टीम भी है, हमारे राजस्व से भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो अभी उसकी सीलिंग की कार्रवाई और जो जितना हमारा अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का, उसकी जो भी सुसंगत धाराएं हैं जो भी इस पर एप्लीकेबल होंगी उसमें हम लोग मुकदमा भी कर रहे हैं। कितना राशन मिला है यहाँ से? लगभग मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, अभी भी काउंटिंग करने के बाद सप्लाई वाली टीम भी उसको चेक कर रही है। लगभग 600-650 कुंटल है। सर, जो राशन सप्लाई कर रहे हैं क्या करोगे? हम लोग इसमें दो तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो ये जो जहाँ पे ये राशन मिला है सरकारी, जहाँ नहीं होना चाहिए उनके खिलाफ जो भी हमारी कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रहे हैं। दूसरा इसका ट्रेस करके हम लोग का पर्पज़ ये है कि जहाँ से लीकेज हुई है सरकारी गोदाम से, जहाँ से भी हुई है, फिर जो भी इसमें जिनकी भी मिली भगत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। सर, कब से चल रहा था ये जांच के बाद ही बता पाएंगे। सर, आज जो गाड़ी का नंबर बरामद हुआ है कि इस गाड़ी से माल एक वीडियो मिला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो गाड़ी ने यहाँ पे माल छोड़ा है, तो वो मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए कि उसको ट्रेस करके उसके बारे में पता करेंगे। उत्तरकाशी जनपद में आईटीबीपी में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। दरअसल बॉर्डर वाले सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के कई पदों पर खुली रैली भर्ती होने जा रही, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 से 8 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके तहत 18 से 23 वर्ष की आयु वाले इच्छुक अभ्यर्थी आईटीबीपी कैंपस मातली में आकर 5 से 8 अक्टूबर के बीच अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं इन्हीं तारीखों में फर्स्ट आईटीबीपी वाहिनी जोशीमठ और 14वीं वाहिनी पिथौरागढ़ में भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। बता दें कि तीनों जिलों में 9 से 14 अक्टूबर तक फिजिकल और 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा कराई जाएगी, तो वहीं परीक्षा का परिणाम 18 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली है जिसमें कि उत्तराखंड स्टेट के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती हो रही है, जिसमें उत्तरकाशी में भी भर्ती होनी है हमारे कैंपस में। तो 26/9 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का हमारा एक रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम है, जिसमें जो बच्चे आएंगे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन भी आईटीबीपी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करके जो कैंडिडेट है उसको भर करके हमारे ऑफिस में 5 से लेकर 8 की तारीख के बीच में कभी भी इसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो उनको सूचित किया जाएगा और 9 तारीख से लेकर के हमारे 14 तक, 9 से लेकर 14 तारीख तक उनका जो है सो पीईटी, पीएसटी, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और प्लस उनका जो मेजरमेंट और किया जाएगा। उसके बाद जो है सो उनका रिटन टेस्ट होगा, जो कि 15 तारीख का शेड्यूल है। और रिटन टेस्ट के बाद उनके जो रिजल्ट है वो 18 को 18 को डिक्लेयर किए जाएंगे और आफ्टर रिजल्ट उनको फिर उनकी एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 18 से लेकर के 20 तक, मतलब 18 से लेकर के 20 अक्टूबर तक, और ये पूरी प्रक्रिया जो है 25 तक समाप्त कर ली जाएगी और 25 को फिर इनको हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करेंगे। इसमें यह है कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है किसी कारण से,
तो हम इसको डेट को आगे पीछे करने की भी लिबर्टी है हमें, जिसकी एक अप्रूवल लेकर की जा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसमें जो बच्चे हैं वो उनको आप बताएं, अप्लाई करें। वो हमने स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को भी इस बारे में लिखा है कि हमारे जो ये कार्यक्रम किए जाने हैं। तो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रिक्रूटमेट करने के लिए हमें निर्देश हैं और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं और हमारे ITBP की जो रोल है उसमें बहुत उनका रोल जो है सो अहम। रुड़की के पिरान कलियर में देहरादून से विजिलेंस की टीम ने उपखंड अधिकारी कार्यालय विद्युत विभाग के जेई और SDO को साथ लेकर पिरान कलियर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के यहां ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आपको बता दें कि आज देहरादून से विजिलेंस की टीम रुड़की पहुंची, जहां 11 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है। तो वहीं टीम ने सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग आए हैं ऊर्जा विभाग के विजिलेंस टीम में, तो उसके दौरान हमें पिरान कलियर की कुछ शिकायतें मिली थी। उन्हीं के आधार पर हमने कुछ चोरी के केस जो हैं वो देखे गए। कितने जगह पर छापा मारा गया? टोटल जगह हमारे पास 11 जगह हम गए हैं, 11 चेकिंग हमें मिली, जिनमें से पूर्ण रूप से जो चोरी है वो 10 थी और एक आंशिक रूप से चोरी है, जिसका मीटर हमने सील कराकर लैब को भेज दिया। सर सभी के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे? मुकदमे अभी 10 लोगों के ऊपर दर्ज होंगे। एक चोरी का केस अभी कंफर्म नहीं है, जब वो कंफर्म होगा उसके बाद उस पर क्या अभियान अभी जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान जारी रहेगा। जितनी शिकायतें हमारे पास आती रहेंगी उसी हिसाब से हम ये अभियान जारी रखेंगे। हरिद्वार के अखंड परम धाम आश्रम में 3 रूसी नागरिकों ने भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी रचाई, जहां पर 50 रूसी नागरिकों का दल अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार आया था। लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतनी भा गई कि 50 में से 3 रूसी जोड़ों ने शादी करने का मन बना लिया। आपको बता दें कि आश्रम में पूरे विधि विधान के साथ तीनों जोड़ों ने शादी रचा ली है। रूसी नागरिकों को भारतीय संस्कृति असल में भारत की वैदिक परंपरा ही एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है हमारे ऋषियों की, जहाँ जियो तो जीवन सुखमय हो जाता है। असल में ये लोग पहले चले तो इन्हें अकेले सुख लगता था, अब इतना अकेले हो गए कि इन्हें लगता है वो कौन सी संस्कृति हो जिससे हम एक हो सके। आज ये वैदिक परंपरा से प्रभावित होकर एक रहने का, एक कैसे रहें, इस एक रहने के संकल्प के लिए खोजते हुए, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव रूस जाते रहे, गुरुदेव की विद्या से प्रभावित होकर वो भारत आते हैं ध्यान साधना सीखने, पर उनको लगा कि नहीं, आज हमें इकट्ठे रहने की जरूरत है। शरीर एक दिन बूढ़ा होता है, हमारा भी अपना कोई हो, हम अकेले मरते रहते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ये वैदिक परंपरा, ये भारत की ऋषि परंपरा, ये वैदिक संस्कृति ही हमें एक रहने की शिक्षा देती है। इस वैदिक संस्कृति से प्रभावित होकर आज इन्होंने निर्णय लिया है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ 3 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। और खबर दिनेशपुर से, जहां पर गदरपुर मठकोटा मार्ग लंबे समय से बदहाल है, इससे लेकर लोग मुखर हो रहे हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने ऐलान किया कि जब तक मार्ग का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक हर रविवार को पार्टी के बैनर तले सांकेतिक धरना उपवास रखा जाएगा। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा है कि गदरपुर मठकोटा मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है, इसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। जर्जर मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मार्ग से पुनर्निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। जब तक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तब तक पार्टी के लोग अपनी मांग को लेकर प्रत्येक रविवार को मुख्य चौराहे पर उपवास रखकर सांकेतिक धरना देते रहेंगे। देखिए, ये गदरपुर मठकोटा मार्ग ये एक बहुत बड़ा स्थानीय समस्या यहाँ के लोगों के लिए उभर कर आया है। लोग इस सड़क से चलना दुभर हो गया लोगों का, और आम जनमानस त्रस्त है, परेशान है। घर से निकलता है, फिर वो ये सोचता है पता नहीं रास्ते में मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इस तरह के भय के माहौल में लोग सड़क पे यात्रा कर रहे हैं। यहाँ इस सड़क, एक मुख्य सड़क है ये, सिटकुल और NH 74 इसको जोड़ती हुई ये सड़क है। रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सिटी है हमारा, और यहाँ से तमाम सिटकुल की गाड़ियां यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर जो स्थिति है, इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास
सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से के अलावा अब और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भारत तिब्बत सीमा से लगे सीमांत चमोली जिले के जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ ऋतु प्रवासी पर्यटन गांव द्रोणागिरी के ग्रामीण जहां अब शीतकाल शुरू होने से पहले अपने निचले ग्रीष्मकालीन प्रवासों में आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं इस खूबसूरत घाटी की रौनक बढ़ाने वाले और 1962 से पहले भारत तिब्बत बॉर्डर के पठारों के जहाज आकर्षक पालतू याकों का झुंड द्रोणागिरी घाटी आने वाले पर्यटकों और टेकरों की सारी थकान मिटा दे रहा है। पथारोही तिब्बत बॉर्डर व्यापार की अंतिम निशानी के रूप में इन दुर्लभ याकों की एक झलक देख मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आज कल इन याकों का झुंड द्रोणागिरी वैली के ट्रैक रूट पर विचरण करता हुआ ट्रैकरों को दिखाई दे रहा है। अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चित्तरंजन रहा राजकीय इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतियोगिता में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य समेत तमाम चित्रकला के में गदरपुर ब्लॉक के कई राजकीय विद्यालयों के छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अटल उत्कृष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। प्रथम स्थान आने वाले प्रतिभागियों को इसके बाद जिला स्तर के कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। हमारे बच्चे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, छोटे छोटे बच्चे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के, उनमें जो प्रतिभाएं छुपी हैं उनको बाहर लाने के लिए एक मंच दिया गया, जिस मंच का नाम है कला उत्सव। और इस कला उत्सव में भारत सरकार का यही मोटो है कि जो भी छात्र छात्रा उनके अंदर की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जैसे मूर्ति कला प्रतियोगिता हो रही है, चित्रकला है, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है और खेल खिलौने हैं, और उसके साथ वाद्य यंत्र है और स्वर वाद्य है और इत्यादि। ये जो कार्यक्रम है इनकी प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्यक्रम है। और ये ब्लॉक स्तरीय हो रहा है, इसके बाद जनपद स्तर में होगा और वहां से चयनित होकर हमारे बच्चे राज्य में जाएंगे, राज्य से चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, जो दिल्ली में होना है। विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें पूरे गदरपुर विकास खंड के 14 विद्यालय के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें एकल नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, कला है, मूर्ति कला है। ये कई विधाओं में बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बच्चे जो यहाँ से चयनित होंगे जनपद में जाएंगे और जनपद में जाने के बाद स्टेट में जाएंगे। स्टेट से जो चयनित होंगे वो नेशनल प्रतिभाओं में प्रतिभाग करेंगे और वहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में सल्ट विधायक बीजेपी अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिलाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ डाडा गांव और खत्ता मानीला में अनुसूचित बस्ती में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। जनसंपर्क के दौरान विधायक महेश जीना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, आप इनका अधिक से अधिक लाभ लें। के अंतर्गत अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत द्वारा बस्ती संपर्क कार्यक्रम कराया गया, जिसमें कुणीधार ग्राम सभा महिला के अंतर्गत है, जिसमें खत्ता गांव में अनुसूचित बस्ती में कार्यक्रम कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी रहे, जिन्हें सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में और अनुसूचित जाति बस्तियों में जो है समाज की उपलब्धियों के बारे में बताया और उनसे उचित लाभ दिलाने के लिए कहा। उसके बाद सल्ट मंडल के अंतर्गत डाडा गांव में ग्राम सभा नैकड़ा पैसे के अंतर्गत जो डाडा गांव आता है वहां पे कार्यक्रम कराया गया और कार्यक्रम में माननीय हमारे सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। हमारे सल्ट के कई भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। अनुसूचित मोर्चा के लगातार जो है अनुसूचित मोर्चा के द्वारा जितने भी वहां पे व्यक्ति थे सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे और सरकार की जो योजनाएं आज जो अनुसूचित समाज के लिए कराई जा रही है वो सारी योजनाओं के बारे में माननीय विधायक जी द्वारा और मेरे स्वयं जिलाध्यक्ष के द्वारा जो है वहां पे बताई गई। हमारे स्नेही जी हैं या शिक्षक शाह जी हैं, सबके द्वारा वहां पे। तो भारत तिब्बत सीमा से लगे चमोली जिले के जोशीमठ के प्रवासी पर्यटन गांव द्रोणागिरी में शीतकाल शुरू होते ही पालतू याकों का झुंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ। वही याकों के झुंड का मनोरम दृश्य द्रोणागिरी घाटी आने वाले पर्यटकों को लुभा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।